in last 20 year लास्ट 20 ईयर में नियरली 27 species आर एक्सटिंक्ट। अभी पिछले 20 साल में नियरली 27 जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हुई है, राइट। अगर कुछ रिसेंट एक्सटिंक्शन की एग्जांपल दें, some recent extension, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? डोडो बर्ड फ्रॉम मॉरिशस, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। डोडो बर्ड कहां से था? मॉरिशस से था। मॉरिशस। गोगा, ये थी, ये अफ्रीकन रीजन से है, अफ्रीका। ये मैमल्स के अंदर आता है एक। एंड थाइलासाइन, ये ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया। स्टेलर सी काऊ, ये रसिया से है, सी काऊ, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। स्टेलर सी काऊ रसिया से है। एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, कौन कौन सी हैं? जावा, बाली, जावन एंड कैस्पियन। ये कहां से हैं? फ्रॉम इंडोनेशिया। कहां से? ये फ्रॉम इंडोनेशिया। राइट। ये कहां से एक्सटिंक्ट हुई है? 3 स्पीसीज, सब स्पीसीज है टाइगर की, बाली, जावन और कैस्पियन। ये इंडोनेशिया से एक्सटिंक्ट हुई हैं। तो ये कुछ रिसेंट एग्जांपल है जो ऐसा हुआ है। अगर हम रिकॉर्ड को एनालाइज करें, जो हमें रिकॉर्ड मिलता है उसको एनालाइज करें, तो उस रिकॉर्ड को एनालाइज करने के बाद हमें क्या मिलता है? उस रिकॉर्ड को एनालाइज करने के बाद हमें मिलता है अगर हम एनालाइज करें रिकॉर्ड को तो हमें मिलेगा 15,500 स्पीसीज जो है वर्ल्ड वाइड फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, यानी खत्म होने वाली हैं। मोर देन 15,500 species are facing the threat of extinction, यानी ये कभी भी खत्म हो सकती है इनमें से। तो नियरली 15,500 स्पीसीज ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं, कभी भी खत्म हो सकती हैं। जिसमें से अगर इनमें देखा जाए तो कौन कौन सी स्पीसीज कितनी है? 12% ऑफ बर्ड स्पीसीज, 12% ऑफ बर्ड स्पीसीज, 23% of mammal species,
species, 32% of amphibian species, 32% of amphibian species 31% of gymnosperm species, ये स्पीसीज हैं आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, ये स्पीसीज कभी भी खत्म हो सकती है अर्थ से, राइट। तो इसमें 12% जो स्पीसीज बर्ड्स की कभी भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो सकती है 23% जो है मैमल्स की, एंड 32% एम्फीबियंस की, एंड 31% ऑफ द स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये स्पीसीज अभी फेस कर रही हैं एक्सटेंशन का, कभी भी खत्म हो सकती है स्पीसीज। अगर हम लास्ट स्पीसीज का ओरिजिन देखें, उसका डाइवर्सिफिकेशन देखें, तो स्टिल 6th मास एक्सटेंशन अभी प्रोग्रेस में है, 5 हो चुके हैं। फ्रॉम द लाइफ origin and diversification of species was face 5 mass extinction, यानी 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं, एंड 6th मास एक्सटेंशन इन प्रोग्रेस, ये अभी चल रहा है, ये अभी क्या हो रहा है, चल रहा है यहां पे। अगर देखें, अगर करंटली इन करंट और 6th मास एक्सटेंशन estimated extinction rate is 100 to 1000 times faster than the previous मास एक्सटेंशन। जो पीछे मास एक्सटेंशन हुआ है उससे जो अभी मास एक्सटेंशन चल रहा है वो 100 से लेके 1000 टाइम ज्यादा है, राइट, टाइम्स, सॉरी यहाँ पे क्या है, टाइम्स देन द प्रीवियस मास एक्सटेंशंस। जो पीछे मास एक्सटेंशन हुए उनसे कहीं ज्यादा इसमें, राइट। और इसमें कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है वो ह्यूमन की एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी is responsible for such mass extinction. Human activity are responsible for such mass extinction. राइट, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन की एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए।
इफेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा यहां पे, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाएगी क्योंकि प्लांट स्पीसीज खत्म होंगी तो प्लांट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, या प्रोडक्टिविटी लिख सकते हो उसी जगह। लोअर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल, यहां पे क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट कंडीशन के रेजिस्टेंट स्पीसीज खत्म हो जाएंगी, यानी इन्वायरमेंट के रेजिस्टेंट जो स्पीसीज हैं लाइक ड्रोट के, लाइक फ्लड के जो रेजिस्टेंट स्पीसीज है वो खत्म हो जाएंगी, राइट। लोअर रेजिस्टेंट टू environmental stress, such as drought, जैसे सूखा पड़ना, क्या पड़ना, सूखा पड़ना, फ्लड आ गई एटसेट्रा, राइट। इनकी रेजिस्टेंस स्पीसीज कम हो जाएंगी। और इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम, और यहां पे क्या होगा, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। अनइक्वलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेसेज, जो इकोसिस्टम की प्रोसेस होती हैं, अब इकोसिस्टम प्रोसेसेस लाइक वाटर साइकिल बनाना, लाइक कार्बन साइकिल करना, लाइक सोइल फॉर्मेशन करना, जैसे आपने इकोसिस्टम की सर्विसेज पढ़ी हैं आपने, वो सारी सर्विसेज जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वो इम्बैलेंस हो जाएंगी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसका इफेक्ट होगा बायोडाइवर्सिटी का, तो ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट।